हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 50-30-20 रूल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज दिस 50-30-20 रूल? और अगर आपने आज तक ये 50-30-20 रूल के बारे में सुना नहीं है, तो आज की वीडियो के बाद आई गारंटी यू यू विल बी प्रो इन 50-30-20 रूल। बेसिकली इट इज ए बस्टिंग रूल। वट एवर यू आर गोइंग टू अर्न इन योर इनकम और एज सैलरी और एज योर बिजनेस इनकम, you have to divide that income into 50-30-20 rules so that you can make a full bulletproof budget for your financial planning, right? So not wasting much of your time, let's move to the mind map. So 50-30-20 rule kya hai? Basically it is a budgeting rule, right? According to this budget you have to divide your income into two parts. Whatever income you are going to generate, whether it is coming from salary income or whether it is coming from business income, you have to divide it into two parts. आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. First 50% of that income should go into needs. आपकी घर की जो भी नीड्स हैं, जो मस्ट हैव है, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, जिसको आप डेफर नहीं कर सकते हो, आपका 50% ऑफ इनकम आपका नीड्स में जाना चाहिए, राइट? वो नीड्स है क्या? वो नीड्स हैं रेंट। मान लीजिए आप रेंट पे रहते हो तो आपका रेंट आपको देना जरूरी है, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। फूड, खाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी, घर का राशन पानी, क्लोथ्स, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो, राइट? दीज आर द नीड अकॉर्डिंग टू योर family, according to your financial condition. Your needs may be there should be a different needs also, right? But basic needs ये होती हैं, और according to 50-30-20 budgeting rule, आपका 50% ऑफ इनकम नीड्स में जाना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा इनकम आपका नीड में जा रहा है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर बजट। आपको वहां पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको वहां पे कॉस्टिंग कट करने की जरूरत है, राइट? सो इस 50-30-20 रूल में 50% जो अपना नीड में जा रहा है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? उसमें अगर आपने नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का या कोई भी आपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो काउंट नहीं होता है। आप डाइनिंग आउट के लिए बाहर जा रहे हो वो काउंट नहीं होता, और आप एंटरटेनमेंट के लिए कहीं भी वेकेशन पे मूवीज देखने जा रहे हो वो भी इस 50% में काउंट नहीं होता। तो 50% में सिर्फ वही नीड्स काउंट होती है जो मस्ट हैव हैं, जिनके बिना आप गुजारा नहीं कर सकते, राइट? Next 50% you will divide into two parts. 30% of that 50% should go into wants, right? So it is these 30% is maximum 30%. It does not like that you have to spend 30% of your income into the wants only. You have to reduce your wants from 30%. Maximum you can spend 30% of your income फॉर वॉन्ट्स। वॉन्ट्स में क्या क्या चीजें आती है? मान लीजिए आप इंजॉय के लिए जो भी स्पेंडिंग करते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, शॉपिंग कर रहे हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखने जा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स टिकट्स खरीद रहे हो, आप डाइनिंग आउट के लिए बाहर जा रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, और आप वेकेशन के लिए जा रहे हो, दैट विल कम अंडर वॉन्ट्स। सो आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आपकी लाइफ में अगर आप कोई भी आप अर्न कर रहे हो, राइट, अगर उसमें आपने एंटरटेनमेंट ही नहीं किया, अगर आपने अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपका 30% ऑफ इनकम शुड गो इनटू द वॉल्स। अगर आपका 30% से ज्यादा जा रहा है तो आपको यहाँ पे आपकी बॉन्ड्स को रिड्यूस करने की जरूरत है। वो कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आप बाहर थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो आप उसको घर पे देख सकते हो। अगर आप कोई आईफोन वगैरह खरीदना चाह रहे हो तो आप लेस कॉस्टलियर फोन खरीद सकते हो। अगर आप बाहर जिम के लिए जा रहे हो तो आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट you can reduce the bonds, right? If you are going to spend more than 30%, right? If you are into 30% slab, then it's okay, then you don't have to worry. So rest 20% of your income should go into the सेविंग्स, राइट? सेविंग्स में क्या क्या आ जाता है? सेविंग्स में आता है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको 20% को सेविंग करना है। आफ्टर दैट उस सेविंग्स को आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यूज में डालना है।
वो क्या हो सकते हैं, उसमें आपके फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं। मे बी पीपीएफ, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो। सो आपका 20% ऑफ इनकम should go into these investment avenues, right? ऐसा नहीं है कि आपने 20% को सेव कर लिया और आपने उसको घर में लॉकर में ताला लगा के रख दिया। You should have to invest this 20% of income so that you will become financially free within 10 years. In the next video, I will tell you how you can become financially free within 10 years by saving 20% of your income, only 20%, right? So this is the minimum investment, right? It is not like that you have to save only 20%. You can save 30%, 40% also. If your bonds are less, if your needs are less, you can invest more than 20% also. But minimum you have to invest 20%. आपको कम से कम 20% of your income save करना ही करना है। वो आप कैसे कर सकते हो? जैसे ही आपका सैलरी आता है या जैसे ही आपका मंथली बिजनेस इनकम होता है, उसका 20% आप पहले से ही निकाल के रख दो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, और बाकी का जो 80% बचा है उसको आप 50 और 30% की कैटेगरी में डाल के 50% आप नीड्स पे स्पेंड करो और 30% अपनी बॉन्ड्स पे स्पेंड करो। और जो भी आप मान लीजिए आपका 20% बॉन्ड्स में स्पेंड हुआ, जो 10% बचा उसको आप एक किटी में रख लो, सो दैट नेक्स्ट मंथ अगर 40% स्पेंड हो रहा है तो आप उस 10% में से उसको खर्चा कर सकते हैं, राइट? सो इट इज ए वेरी पावरफुल बजटिंग रूल। इफ यू फॉलो दिस रूल, if you follow this 50-30-20 rule, you will never miss your financial freedom, right? So what are the suggestion for to follow this rule? Every year income should increase at 10%. So आप 10 साल में फाइनेंशियल फ्री कैसे बनोगे? आपका एवरी ईयर आपकी इनकम जो है वो 10% से इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 10% से इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपको यहाँ या तो जॉब चेंज करने की जरूरत है या आपको एक्स्ट्रा स्ट्रीम्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने की जरूरत है, राइट? बिकॉज देर इज इन्फ्लेशन ऑफ 6 to 7%, एंड अगर आप 6 या 7% से ज्यादा इनकम नहीं अर्न कर पा रहे हो every year, so you are into a great trouble, right? So इन्फ्लेशन क्या होता है, आपकी मनी को खा रहा है। अगर आप सेम इनकम ही जनरेट कर रहे हो एवरी ईयर तो आपका इनकम धीरे धीरे कम होता जा रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, राइट? सो 10% जो आपकी इनकम इंक्रीज होगी उसको आपको बजटिंग के रूल के मुताबिक 50-30-20 में डिवाइड ना करके 20-30-50 की रेशो में डिवाइड करना। उसका भी एक रीजन है। मान लीजिए आपने नीड्स में 50% ऑफ योर इनकम आपने स्पेंड कर दी, राइट? अब आपकी नीड्स अगले साल आपकी इनकम बढ़ जाती है, 10% से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो आपकी जो नीड्स हैं वो इंक्रीज नहीं होने वाली है, वो तो इंक्रीज होगी इन्फ्लेशन के हिसाब से ही, आपकी नीड्स तो सेम ही रहेगी। तो आपको अपनी बढ़ी हुई इनकम का 20% नीड्स में डालना है, ना कि 50%, राइट? या क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने से आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है तो आप इंजॉय ज्यादा करोगे, आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा तो आपकी बॉन्ड्स इंक्रीज होंगी, तो बॉन्ड्स में हम यहाँ पे कट नहीं डालेंगे, बॉन्ड्स आपका 30% ही। तो आफ्टर getting this budgeting rule, you will become financially free within 10 years. In the next video, I am going to tell you how you can become financially free in the next 10 years, right? So I think I have added some value into your life after knowing this budgeting rule. I will request you, please apply this rule into your life. It is a very powerful financial rule to save money, to invest money, and to become financially free within 10 years. Thank you so much for giving your precious time. In the next video, I'm going to tell you how you can become financially free within 10 years. Thank you so much for your time.